हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट 69 और ये वर्कशीट है क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान विषय की, जिसमें पार्ट 3 नाथसीवाद और हिटलर के उदय का हम प्रश्न उत्तर करेंगे और इसका दोहराई करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें कुल 14 प्रश्न दिए गए हैं, 17 प्रश्न दिए गए हैं और 17 प्रश्न सारे के सारे एक एक नंबर के प्रश्न हैं। इनके बहुत ही शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं ये, और इनके जो जवाब हैं एक शब्द या एक पंक्ति में ही हमें देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई और मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था। जर्मनी को प्रथम युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई। सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात बंद क्यों हो गई। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला किया। और फिर यहाँ प्रश्न 6 से 10 तक फिल इन द ब्लैंक से खाली जगहों को भरना है। तो इसको हम लोग जब उत्तर करेंगे तो सब क्लियर करेंगे। जैसे कि इसमें है कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिसे बाद में डैश पार्टी के नाम से जाना गया, नाजी पार्टी के नाम से जाना गया था। और नात्सी दल या विचारधारा में, यहाँ दल या विचारधारा होगा, लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। उसके बाद प्रश्न 8 है, जर्मन मंत्रिमंडल में चांसलर का पद सबसे शक्तिशाली पद था, जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया। और प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई और हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क साखत को सौंपी। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स था। और उसके बाद कुछ निम्न वाक्य हैं और इन वाक्यों को सही करके हमें लिखने हैं। और 16वां क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, जिसमें कि इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है और कथन और कारण का जवाब देना है। 17वां क्वेश्चन भी कथन और कारण वाला है, तो इन सब का जवाब अब हम एक साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न 1, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई। तो इसका उत्तर है, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। और प्रश्न 2 है, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था। तो इसका उत्तर है, ब्रिटेन तथा फ्रांस। प्रश्न 3 है, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई। तो इसका उत्तर है, अमेरिका ने डॉस योजना बनाई। और फिर प्रश्न 4 है, सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई। तो इसका उत्तर है, 1929 में वैश्विक महामंदी की वजह से जर्मनी को मिलने वाली मदद रातों रात बंद हो गई। और फिर 5वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला किया। तो इसका उत्तर है, वर्साय की अपमानजनक संधि ने हिटलर को आग बबूला किया। उसके बाद प्रश्नों के नेचर कुछ चेंज हो जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है रिक्त स्थान भरना। जैसे निम्न प्रश्नों में उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो जो ब्लू रंग से लिखा गया है ये रिक्त स्थान था और इसको यहाँ फिल किया गया है, भरा गया है। तो आप पढ़िए इसको, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। तो यहाँ हमने नाजी भरा है। और नात्सी दल या फिर नात्सी विचारधारा लिखिएगा, दल लिखिएगा और नहीं तो विचारधारा लिखिएगा। नात्सी दल में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। जर्मन मंत्रिमंडल में चांसलर का पद सबसे शक्तिशाली पद था, जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया। यहाँ चांसलर भरा गया है, ये खाली जगह है। और उसके बाद है, प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। और 10वां प्रश्न है, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क साखत को सौंपी। अब है
निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और ये वाक्य गलत है, तो इन वाक्यों को सही करके हमें लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था, तो ये सही वाक्य नहीं है। हिटलर जर्मनी को, क्योंकि हिटलर जर्मनी में था और जर्मनी के लिए उसने सारा काम किया था, तो हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। और प्रश्न 12 है, धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे, तो ये भी गलत है और इसका सही फॉर्म है धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। उसके बाद है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, ये गलत है। यहाँ उत्तर होगा रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। और उसके बाद प्रश्न 14 है, पर्ल हार्बर की अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया, तो ये गलत है। पर्ल हार्बर की अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया था। उसके बाद प्रश्न 15 है, 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। मतलब 1941 में हिटलर ने जो अमेरिका पर हमला किया था ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और इसका सही जवाब है सन 1941 में रूस पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। तो ये जो दिया गया है ये गलत है। हिटलर ने 1941 में रूस पर हमला किया था और ये सही फॉर्म है। इसके बाद है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और कारण है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया, तो ये दोनों सही है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए। तो इसका मतलब है कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और कथन ए कारण आर की सही व्याख्या, कारण आर, हाँ, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर है यहाँ कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है प्रश्न 17 और प्रश्न 17 है, नीचे दिए गए कथन में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका कथन है जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो इसका भी उत्तर होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 9 के इस चैप्टर की पुनरावृत्ति की और यह 1 नंबरीय प्रश्न था। 1 नंबर के इससे प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न बिल्कुल आते हैं और इस बार भी आएंगे, इसलिए इसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।